फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए सपोर्ट हासिल करनी है। चंद हज़ार निकल के कोई एहसान किसी पे नहीं किया, हम पे फर्ज है। फ्री पैलेस्टाइन, मैं पैलेस्टाइन के लिए इधर हूँ क्योंकि मैं उसके लिए फाइट कर रही हूँ। कोई ह्यूमन की कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब है फ्री पैलेस्टाइन। वेपन ऑफ सोशल मीडिया, वेपन ऑफ प्रोटेस्ट, ये हमारे पास है। पैलेस्टाइन शुड बी फ्री। फॉर सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन। हम लोग निकल के इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए। मेरा नाम है हमजा अजहर सलाम और आप देख रहे हैं द पाकिस्तान डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं कि कई सौ समाजी कारकुन और दीगर लोग आए हैं इजरायली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। अब तक 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी अपनी जान खो बैठे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम, लाहौर की आवाम आई है और अपनी राय का इजहार कर रही है, एक यकजहती का मुजाहरा कर रही है फ़लस्तीनियों के साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ अबरारुल हक साहब मौजूद हैं जो आज की प्रेस क्लब की प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। आज मैं बुनियादी तौर पे ये पैगाम देने आया हूँ कि फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को जो मुसीबत की घड़ी में इस वक्त हैं, उनके लिए सपोर्ट हासिल करनी है। हम एक अकाउंट नंबर डिस्प्ले करेंगे, उसमें लोग पैसे भिजवाएंगे। हम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जिनको अरबी आती है उनको आगे भिजवा देंगे ताकि वो जाके लोगों की हेल्प कर सकें और नॉन फूड आइटम्स भी वहाँ पे भिजवाएंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर हसान नियाजी साहब मौजूद हैं। तो हसान साहब, आज यहाँ पे आप क्यों आए हैं साइकिल पे? हमने एक साइकिल रैली निकाली है सॉलिडेरिटी और हमारे भाई बहन जो कश्मीर वो पैलेस्टाइन में है, जो जिन पे कश्मीरियों पे इतना जुल्म नहीं हुआ, इंडिया ने किया, जो इजराइल ने कर दी बर्बरियत। ये ऑर्गेनाइज़ किया था हमने कि पाकिस्तान दिखाए कि चाहे इजराइली एम्बेसी इधर ना हो, लेकिन जो इजराइलियों को स्पॉन्सर करते अमरीकी, हम इसलिए यूएस काउंसलेट के बाहर आए हैं। पता होना चाहिए दुनिया को कि पाकिस्तान ही वो कौम है जिसने इजराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया और हम फ़ख्र करते हैं अपने कायदे आज़म पे जिसने हमें कहा इसको तस्लीम नहीं करना। और हम इधर आए हैं, हम आते रहेंगे। और अमेरिकन इजराइली बम्बों को स्पॉन्सर करता है, सालाना 3-4 अरब डॉलर देते हैं इनको। तो पाकिस्तानियों पे फ़र्ज है निकलें बाहर, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना इंसानियत का लॉ है। जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए, गोरे को लाखों में निकले हैं, अमेरिका में लाखों निकले, इंग्लैंड में लाखों निकले, ऑस्ट्रेलिया में लाखों निकले। तो हम चंद हज़ार निकल के कोई एहसान किसी पे नहीं किया, हम पे फ़र्ज़ है। और ये जो सारे लोग हैं वॉलंटियर बेसिस पे, रात को पता चला हम आगे आज। जी, इस वक्त हमारे साथ एक बड़े मशहूर मॉडल अली अब्बास साहब मौजूद हैं। तो अली साहब, आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सर ऐसा है कि मतलब हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा घर बैठ के कि यार इसराइल इतना हमला कर रहा है पैलेस्टाइन पे। हम सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं सिविलियंस हो के पाकिस्तान के, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इसको कंसिडर करे। इतने टैंक्स, इतने मिसाइल्स और इतने एयरफोर्स इकट्ठी करने का क्या फ़ायदा जब हम अपने मुसलमान बरादर को बचा नहीं सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी को वाकई में उठना चाहिए इस बात में, और हमारे साथ फ़ौज खड़ी होनी चाहिए, ना कि हमारे पास सिविलियन, क्योंकि ताकत तो उनके पास है। We are here because we are so sad what's happening in Palestine. They are brothers and sisters, and we really care about them. So my brother and I and my family, we all are here for the solidarity and for them, and we really support them and we want them to be free Palestine. देखें जी, हम लोग वो जिस तरह हमें कहा गया है ना कि अगर कोई गलत चीज़ हो रही हो तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। चलो हम वहाँ पे फ़लस्तीन जाके एक्शन नहीं ले सकते, यहाँ पे रह के एहतजाज तो कर सकते हैं। स्पेशली द रीज़न वाई वी कम टू द काउंसिलेट इज़, आप ये देखें कि अनफॉर्चुनेटली अगर अमेरिका में बताया जाएगा कि कुत्तों पे जुल्म हो रहा है, वो पहुँच जाएंगे वहाँ पे, बिल्लियों पे हो रहा है पहुँच जाएंगे। मुसलमान अगर हैं, या चलो छोड़ो मुसलमान भी छोड़ो यार, अगर ह्यूमंस हैं उनको मारा जा रहा है, वाई इज़ US नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? वाई आर दे वीटोइंग द सीज़ फायर? यू नो, मुझे तो समझ, इट्स माइंड ब्लॉगिंग ऑनेस्टली कि कोई ह्यूमंस की कोई वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब है। सो दैट इज़ वाई वी आर हेयर टू एटलीस्ट मेक सम, जितना हम यहाँ बैठ के जितना डिफरेंस डाल सकते हैं वो तो डालें। सो दैट इज़ वाई वी है। देखिए, अब यहाँ तमाम ऑर्गेनाइजेशनें, बच्चे, ख़वातीन, लड़कियाँ इसलिए आए हैं जो फ़लस्तीन में मुज़ालिम उठाए जा रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, हम कंडेम कर रहे हैं। न सिर्फ हम उन्हें कंडेम कर रहे हैं बल्कि हम मुस्लिम ममालिक को भी कंडेम कर रहे हैं। जब तक हम में यूनिटी नहीं है, हम दुनिया को क्या पुकारेंगे? शर्म की बात है, दुनिया भर में, यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं। I am here today because I am disappointed at humanity, that's why, and I am supporting Palestine. I just don't
I can't stand the inhumane acts that are happening in the society right now. यहाँ आने का मतलब है कि हम अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घरों में दुआओं के अलावा कुछ कर नहीं सक रहे, बट ये एक वक्त है कि वेपन हमारे पास है, वेपन ऑफ सोशल मीडिया, वेपन ऑफ प्रोटेस्ट, ये हमारे पास है. वी कैन चेंज द नैरेटिव, we can change what's happening, and we're doing that. It's working, and this is why we're here, ताकि हम बता सकें the world is with Palestine. We stand with Palestine. Palestine should be free. For support for Palestine. हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पैलेस्टाइन के साथ है. We can't stay silent anymore. This is not just a war, this is ethnic cleansing which has been happening. So I think Pakistan needs to stand up with Palestine now. I'm here because Palestinians cannot fight for themselves. So as Muslims we should fight. So if it's Palestinians, everything can be us next as Pakistan. We believe that another Holocaust is, अगर आप Holocaust की जगह एक और Holocaust करते हैं और आप ये प्रूव करते हैं कि ये this is right, this is entirely wrong. Muslims का साथ आज तक किसी ने नहीं दिया. This is entirely wrong. Even Muslims are खुद एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे. Basically, it's a thing that we should unite ourselves and we should think about the future. Otherwise, there is an end to Muslims. We are here to show our support to Palestine, to stand against what's inhumane, what Israel is doing. We can't remain silent because if we are silent, we are siding with the oppressors. So we have to show our we have to stand up for our rights. मुस्लिम उम्मा है, हम लोग मुसलमान हैं, देख रहे हैं रोज़ बच्चों की लाशें और हाथ में उन्होंने पत्थर पकड़े हुए हैं. This is how they are protesting. और वो उनको कहते हैं कि ये टेररिस्ट स्टेट है. टेररिस्ट कौन है? इसराइल या पैलेस्टीनियंस को कह रहे हैं जिनके बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा हुआ है और टैंक के सामने खड़े हैं वो बच्चे. तो हम लोग निकल के इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए.